अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, जन मन रंजन, जन मन रंजन नारायण, अलख निरंजन। शंकर भगवान व अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। ओम अलख। सनातन धर्म की जय हो। जय शिव, जय गोरक्ष। ये जमीन, ये आसमान, ये पेड़ पौधे, बाग खलियान, ये वृक्ष, ये वनस्पति जगत, ये बहती हुई नदियाँ, ये पर्वत, ये रेगिस्तान, ये हरा भरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड, और ये सूर्य, ये चांद, ये ग्रह, ये तारे, ये नक्षत्र, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि जब एक जगह आके मिल जाए, एक हो जाए, ये सारी एनर्जी जो मैंने बताया, अगर ये एकत्रित हो जाए, एक इसका समूह बन जाए, तो वो अलख कहलाती है। ये जितने भी ग्रह हैं, बुध, शनि, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं, इसमें से परमपिता परमात्मा ने पृथ्वी लोक पे वनस्पति जगत को बढ़ाया, वनस्पति जगत को, इस प्रकृति को पैदा किया, जनजीवन को चलाया, जल की उत्पत्ति हुई यहाँ पे, सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक को बड़े सुंदर नज़रों से सभी ग्रह देखते हैं। सूर्य देव अपना सुबह प्रकाश फैलाता है, चंद्रमा अपनी ठंडी किरणें देता है, ये पेड़ पौधे, ये पूरी प्रकृति एक स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन हमें जीने के लिए देती है, तरह तरह के वृक्ष हमें फल देते हैं। इस जमीन से ना जाने कितने प्रकार का अन्न उपजता है जिससे हम लोग पेट भरते हैं। ये कैसे उत्पन्न है, ये किसने किया, ये ब्रह्मांड कौन है इसका मालिक, किसने की इसकी साधना, क्या है वो। अब मैंने जैसे और ग्रहों का भी नाम लिया, सूर्य का भी नाम लिया। जब पृथ्वी लोक पर जीवन की संरचना की गई, इस वनस्पति जगत को उत्पन्न किया गया, प्राणी जगत को बढ़ाया गया, उत्पन्न किया गया, जन्म दिया गया, तो सभी देव पुरुषों ने साधना की। जैसे शिव, ब्रह्मा जी हों या विष्णु जी हों, गणेश हों या माँ दुर्गा हों, महाकाली हों या दत्तात्रेय जी हों या भैरवनाथ जी हों, कोई भी अनगिनत इतने देव, इतने साधक, इतने भगवान जिन्होंने यहाँ साधना की और सिद्धियों के तपोबल पे परम पिता से शक्तियाँ प्राप्त की। और जो इनके नाम हैं, ये भी उपाधियाँ हैं। इन्होंने जैसी साधना की अपने तपोबल के आधार पे, इनको वो कार्यशैली मिली। तो जितने देव हैं, ये इस समस्त ब्रह्मांड के में अलग अलग क्रिया हैं। जैसे ब्रह्मा जी जन्मदाता हैं, विष्णु भगवान पालनहार हैं, और शिव की तो बात छोड़िए, एक शिव भी तत्व है, शिव तत्व, जो हमारे शरीर में विराजमान है एक आत्मा के रूप में। कहते हैं शिव संहारक है, शिव संहारक नहीं है, शिव मोक्षदाता है, मुक्तिदाता है। अगर हम शिव के ध्यान में चले जाएं तो शिव वैराग में चले जाएं, हम शिव तत्वों को पहचानने लगें, इस आत्मा में शिव शक्ति का अंकुरित
बीज होने लगे एक, जिससे हम इस बाहरी सोच विचार, इस दुनिया में फंसे हुए विकारों में, अनचाही इच्छाओं में फंसे हुए हैं, इनसे दूर होके एक आध्यात्मिक रास्ते पे आ सकते हैं। शिव एक परम सत्ता है। दूसरा जो मैं आज विषय आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर ये बात है, मैंने बोला अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान। अलख क्या है? जैसे पृथ्वी लोक पर मैंने कहा कि ये परमात्मा ने रचना रची, इस पूरे वनस्पति जगत को उत्पन्न किया, प्राणी जगत को जन्म दिया, सृष्टि को आगे बढ़ाया। ये नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, सोचने की बात है। आप इस पृथ्वी लोक से भी दूर हजारों लाखों करोड़ों मील तक अपनी नज़र को दौड़ाइए, जहाँ तक आपकी नज़र नहीं जाती। जो सोच, जो हम पढ़ रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड में रचा, इतने ग्रह, आप कहीं तक चले जाइए, वहाँ तक जिसका वास है वो है गोरख। गोरख क्या है? जिसने पूरे ब्रह्मांड, सभी शक्तियां, जितनी पॉजिटिव एनर्जी, मैंने कहा ना, ये पृथ्वी, ये आसमान, ये इतने ग्रह, ये इतना वनस्पति जगत, इस ब्रह्मांड में टोटल पॉजिटिव एनर्जी, सभी की सिद्धि की, साधना की, उस सभी का समावेश, उसकी सभी एनर्जियों का समावेश अपने शरीर में उतार लिया। वो अलग पुरुष कहलाए, और वो हैं मेरे परमात्मा, मेरे देव, मेरे आराध्य, मेरी जिंदगी, अलग पुरुष गोरक्षनाथ। मेरा जीवन एक आम इंसान की तरह जैसे चल रहा था, तो मुझे गोरक्षनाथ भगवान का साक्षात्कार हुआ, उन्हीं से ज्ञान मिला। लोग किताबों में पढ़ते हैं गोरख क्या है, जिंदगी, गोरख का जन्म कब हुआ, गोरख कहाँ जाते थे, गोरख ये करते थे, वो करते थे, इसमें सारा समय जाहिर करते हैं। पर ये सबको पता है कि गोरख एक परम सत्ता है, एक परम शक्ति है, इस ब्रह्मांड के स्वामी है। गोरख में सभी शक्तियों का समावेश है। गोरख ही सनातन है, और सबसे पुरातन भी गोरक्ष, सनातन भी गोरक्ष। अब कोई कहता है किन्हीं संतों को ले लें, सबको नमस्कार है, किन्हीं जो बुक्स वगैरह लिखते हैं राइटर, कोई कहता है गोरक्षनाथ जी 10वीं सदी में पैदा हुए, कोई कहता है 11वीं सदी में पैदा हुए, कोई कहता है कब हुए, कोई कब हुए। पर सही तथ्य, प्रमाण किसी के पास नहीं। ये वनस्पति जगत कब पैदा हुआ भाई, ये नदियां कब बही, ये पर्वत कब बने, ये आसमां कब बना, ये पृथ्वी कब बनी, आप ये बता दें तो आपको पता चल जाएगा कि गोरख कब हुए। मैंने कहा ना, गोरख सनातन है, जिसमें सभी का समावेश है। सनातन, जिसका कभी अंत ना हो, आदि अनादि, तो गोरक्षनाथ जी आदि अनादि हैं। अब कहते हैं, जैसे ये कहा कि गोरक्षनाथ जी 10वीं सदी में हुए, 11वीं में हुए। राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई हुए, और विक्रम संवत अब 2000 कितना चला हुआ है, 70 है, पता नहीं, जो भी है कितना है। विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि गोरखनाथ जी के शिष्य रहे। तो बताइए आप 10वीं 11वीं सदी में कैसे पैदा हुए? समझ में नहीं आती बात। आप इन बेकार की बातों में समय क्यों बर्बाद करते हैं? आपको ये पता है गोरख, जिसका किसी ने पार ना पाया, वो शक्ति, वो परम सत्ता, जिसने इस जगत में ध्यान की उत्पत्ति की। गोरख जैसा ध्यानी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। कपिल मुनि सतयुग में हुए, कपिल मुनि को भी गोरक्षनाथ जी ने दीक्षा दी।
ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं। तो मैंने कहा ना, ये उपाधि है। परमात्मा भगवान के कोई नाम नहीं होते, ये उपाधियां हैं। सृष्टि का संतुलन चलाने के लिए, अपनी कार्यशैली चलाने के लिए इनको परम पिता परमात्मा की ओर से ये उपाधियां दी गई। मैंने कहा गोरख पूरा ब्रह्मांड है। जल, जैसे हम पृथ्वी लोक पे हैं, यहाँ पे इन पंच तत्वों की जरूरत है। इन पंच तत्वों से पृथ्वी लोक चलता है, ये जनजीवन चलता है, ये वनस्पति जगत चलता है, ये नदी नाले बहते हैं, ये पहाड़ उपजते हैं। सब किसी की उत्पत्ति इन पंच तत्वों से होती है। ये पंच तत्व क्या हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जब ये हमारी सृष्टि में एक जगह एकत्रित हुए तो वो अलख बना। अलख गोरक्षनाथ जी ने जो साधना की अपने तपोबल पे पूरे ब्रह्मांड की, इन पंच तत्वों की सिद्धि गोरक्षनाथ जी में समाई और गोरक्षनाथ जी अलख पुरुष कहलाए। अलख निरंजन। अलख पंच तत्वों का समूह, इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति। निरंजन, जागृत करना। तो जिस संत के अंदर, जिस सिद्ध के अंदर, जिस भगवान के अंदर, जिस परमात्मा के अंदर इन पंच तत्व, ये ब्रह्मांड की सभी शक्तियां जागृत हों, जागी रहें, वो है अलख निरंजन। तो गोरक्षनाथ जी अलख निरंजन। गोरक्षनाथ जी की 40 में भी लिखा हुआ है, अलख निरंजन तुमरो नामा, सदा करो भगतन हित कामा। और अलख निरंजन ये है, गोरख अलख निरंजन है, गोरख पूरा ब्रह्मांड है। तो आज का हमने जो टाइटल दिया, गोरख गोरख जो कोई ध्यावे, ब्रह्म रूप के दर्शन पावे। मैं सभी साधकों को, अलग साधकों को, जितने सनातन प्रेमी हैं, जितने परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जो परमपिता परमात्मा को मानते हैं, देखिए कोई दुर्गा को मान रहा, कोई महाकाली को मान रहा, कोई विष्णु जी को मान रहा, कोई कृष्ण भगवान को मान रहा, कोई श्री राम को मान रहा, कोई हनुमान जी को मान रहा। ये एक ही बात है, इसमें भेद मत बनाइए। आप हैं परमात्मा, उसी की शाखाएं परमपिता परमात्मा की। सभी को नमस्कार, आप सभी शक्तियों को माने। कई लोग ऐसा कहते सुने गए, मैंने इतने दिन महाकाली की पूजा की, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने विष्णु जी की पूजा की, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने माँ दुर्गा की पूजा की, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने गणेश जी की पूजा की, मुझे कुछ नहीं मिला। ये मत कीजिए। अपने कर्म संवारिए, आप शक्तियों को समर्पित हो जाइए, सभी को माने, गोरख की शरण में आए, सभी शक्तियों का समावेश। जब आप गोरखनाथ जी की साधना करेंगे, उसके ध्यान में जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, तो वे सभी शक्तियों के दर्शन पाएंगे, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन पाएंगे। गोरखनाथ जी में सभी शक्तियों का समावेश। शिव गोरक्ष, मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी के गुरु शिव, और गोरखनाथ जी गुरु के गुरु, मच्छिंद्रनाथ जी के भी गुरु। तो इसलिए इन्हें कहते हैं शिव गोरक्ष। शिष्य भी हैं और गुरु भी हैं। तो शिव भी यही हैं और गोरक्ष भी यही हैं। तो गोरक्षनाथ जी की पूजा पाठ लोग पूजा करते हैं, जोत लगा के बैठे रहते हैं, मांगते रहते हैं। गोरक्षनाथ जी खाली पूजा करने की बात नहीं, गोरक्षनाथ जी के ध्यान में जाइए। गोरक्षनाथ जी ने ध्यान की उत्पत्ति की। गोरक्षनाथ जी ने ना जाने कितने तरह के ध्यान के रास्ते बताए, सरल रास्ते, बहुत ही सुगम रास्ते गोरक्षनाथ जी ने बताया। आप कुछ नहीं कर सकते ना, मेरे नाम के ध्यान में आइए, अपनी अंतरात्मा में जाइए, बाहर से विचार खत्म कीजिए, सोच खत्म कीजिए, इच्छाएं खत्म कीजिए, आप कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब खत्म कीजिए।
अपनी अंतरात्मा में जाइए। मैं वहाँ विराजमान हूँ शिव तत्व के रूप में, जिसे आत्मा कहते हैं। जब आप उस ध्यान में जाएंगे तो गोरख रूपी एक बीज अंकुरित होने लगेगा और आप धीरे धीरे गोरख रंग में रंगते चले जाएंगे। तो गोरखनाथ जी कहते हैं सत्कर्म पर चलें, सही रास्ते पे चलें, सारे रास्ते हैं। तो गोरखनाथ जी अलग पुरुष हैं। जैसे हमने महाराज जी की कृपा से, हम तो कुछ भी नहीं है, उनकी शरण में हैं। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो हमारे पास है उनका है। जो ज्ञान बुद्धि जो बोलती है, जो आत्मा जागृत करती है, सब गोरक्षनाथ जी की देन है। तो जो एक छोटा सा हमने स्थान चला रखा है। दुनिया बहुत बुरे रोगों से ग्रस्त है, विकारों से ग्रस्त है, मानसिक सोच से ग्रस्त है, गलत विचारों से ग्रस्त है। तांत्रिक विद्या ने कुछ कर दिया, तांत्रिक लोगों ने, उनसे ग्रस्त है। भटकती हुई आत्माएं प्रताड़ित कर रही हैं, उनसे ग्रस्त है। तो गोरक्षनाथ जी ने एक सुगम रास्ता दिया। उन्होंने एक शक्तिपात करने की विधि मुझे दी, खुद मुझे शक्तिपात किया ताकि मैं लोगों को शक्तिपात कर सकूं। और उन्हें ध्यान का रास्ता, बहुत सुगम रास्ता, अनपढ़ आदमी भी इसको यूज कर सकते हैं। जो ज्ञान हम किताबों से प्राप्त करते हैं, अपनी बुद्धि से प्राप्त करते हैं, सही मानिए तो वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान के नाम पे एक छलावा है। जब आप ध्यान में जाएंगे और अपने आंतरिक गुरु इस आत्मा से, शिव तत्व से जब आपका साक्षात्कार होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आप में कितनी बुराइयां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं। फिर बुराई को तो कोई रखना नहीं चाहता। अगर ध्यान में चले गए तो इन बुराइयों को आप दूर करेंगे, एक सत मार्ग पर बढ़ेंगे, गोरक्षनाथ जी की शरण में आएंगे और उनकी कृपा पाएंगे, इन विकारों से दूर होंगे। तो किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, आप गोरखनाथ जी की शरण में आए। गोरखनाथ जी को पूरी दुनिया मानती है, युगों से मानती है, पर ये गोरखनाथ जी ने एक अलग तरह की सिद्धि दी। बात सिद्धि की है। गोरख को कौन नहीं मानता, हम तो कुछ भी नहीं है। गोरख तो पूरा ब्रह्मांड है भाई। गोरख अलग है, गोरख अलख निरंजन है। गोरखनाथ जी अलख पुरुष हैं, गोरखनाथ जी परम सत्ता हैं। पर गोरखनाथ जी की जो शक्तियां हैं, उसमें एक ऐसे भी भगत हैं जो गोरखनाथ जी की फोटो रख रहे हैं, आपको कहीं कहीं मत्था टिकवाने ले जाते हैं। वो भगत हैं, वो पता नहीं कहाँ मत्था टिकवा रहे हैं, क्या आपसे मनो का। आपने कहा लड़का हो जाएगा जी, भंडारा होगा, ये करो वो करो। गोरखनाथ जी कहते हैं ध्यान में जाइए, अपने मन को मारिए, इच्छाओं को दमन कीजिए। जब मैं आपके शरीर में जागृत होऊंगा, फिर जो मैं चाहूंगा वो आपको मिलेगा। आपकी तो इच्छाएं हैं, पता नहीं आप क्या, भाई आपके दिमाग में पता नहीं क्या जाग रहा है, आप क्या चाहते हैं। इन इच्छाओं को छोड़िए। मैंने ये सृष्टि रची, मैंने आपको बनाया, तो जो मैं चाहता हूं वो करने दीजिए। आपकी जिंदगी में शांति ही शांति होगी, आरोग्य होगा और मुक्ति से मोक्ष की ओर आप जाएंगे। तो नाथ जी कहते हैं इच्छाओं का दमन करें। जब ध्यान में जाएं, विचारों को एक तरफ रख दें और मेरी शरण में आए, समर्पित हों और कृपा पाएं। तो आज बस इतना ही। तो गोरखनाथ जी संत समाज की नींव है। इस भैया भगवान गोरक्षनाथ जी की देन है। सनातन गोरक्ष है, पूरा ब्रह्मांड गोरक्ष है। तो गोरख जो कोई ध्यावे, ब्रह्म रूप के दर्शन पावे। मतलब सभी शक्तियों का, पूरे ब्रह्मांड का जिसमें समावेश है, आप उसके ध्यान में जाएं, सभी नजर आएगा आपको, सभी की कृपा होगी। और किसी भी शक्ति का ये ना करें कि इस शक्ति में ये नहीं, वो नहीं। सभी परमात्मा की देन है। सभी शक्तियों को प्रणाम। और किसी भी इंसान को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई भी समस्या है, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी समस्या लिखें। और जितने साधक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, गोरखनाथ जी खाली बाबा नहीं, ये अलख पुरुष हैं, ये अलख हैं, अलख निरंजन है, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इनकी शरण में आए, ध्यान लगाएं, लोगों को समझाएं, इस संदेश को लोगों तक जरूर पहुंचाएं।
बड़े अंधकार में हैं लोग, कोई चौराहे में रख रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई ताबीज़ टांग रहा गले में, कोई किसी इंस्ट्रूमेंट लेके आपके घर के दोष खत्म कर रहा। आप उसकी शरण में आए ना जिसने ये सृष्टि रची, सब ठीक हो जाएगा, संतुलन बन जाएगा। अपने दिमाग अपनी बुद्धि से ना चलें, उसकी कृपा से चलें। तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं। जितने साधक हैं इस संदेश को जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ाएं, उन लोगों को समझाएं। जो एक स्टेप हमने आगे लिया है सिद्धि का, तो गोरखनाथ जी ने ये सिद्धि दी है। इस सिद्धि में एक नई जागृति है, नई दिशा है। खाली मत्था टेकना नहीं है। परमात्मा हमारे शरीर के विकार हरता है, हमारी आत्मा का शोध करता है, हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें मुक्ति से मोक्ष की ओर ले जाता है। उसकी बहुत कृपा है। और कमेंट्स बॉक्स में जाके जो भी है लिखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ हमारे साधकों के नंबर हैं। आप कुछ भी बात करना चाहते हैं उनसे बात करें, कृपा पाएं, ध्यान लगाएं। तो अगले शनिवार को आपसे फिर कुछ बात होगी किसी विषय पे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा। प्रणाम। ओम अलख व अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। नाथ जी मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शंकर भगवान को ओम अलख चरण वंदन। और सनातन धर्म की जय हो। सभी शक्तियों को ओम अलख प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जय अलख निरंजन, जय जय अलख निरंजन, जय जय अलख निरंजन।